मुरीदाबाद का ढोलिया देखते थे, 4 लाख ये वो मतलब टिप टॉप हैं और फिर गाड़ी है, फिर दोस्त हैं, उठना बैठना, तो इस तरह एक बंदा मुतासर होता है। तो उसमें हम थोड़ा-सा मुतासर होना भी शुरू हुए कि जी मीडिया में जो है वो सैलरीज़ बहुत देर से मिलती हैं, भले अच्छी सैलरी भी हो लेकिन टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो ज़ाहिर है आपके वो जो खामियाँ या वो कमियाँ वो पूरी नहीं कर सकती। तो हमें मतलब ये लगा कि हमें किसी न किसी तरीके से मतलब इस तरह हमें भी इन्वेस्टमेंट कर क्योंकि इनकी भी वही चल रही है और लगभग उसी तरह जिस तरह हमारी चल रही है, लेकिन ये इनके हालात कुछ मुख्तलिफ है और हमारे सोचा कि हमने क्यों ना हम भी इन्वेस्टमेंट करें। ये पार्टीज करते और सोशल मीडिया पर उसका खूब चर्चा होता। बात बढ़ती गई और ये एंकर्स से बैंकर्स तक पहुंच गई। बैंक के एक कपल को तो ये बिजनेस इतना पसंद आया कि मियां बीवी नौकरी छोड़कर आतिफ जमान के पास मुलाजिम बन गए। वादा करें कि लोग किस हद तक अंधा भरोसा इस आदमी पे कर रहे थे। कश्मीर कॉलोनी का रहने वाला एक लड़का जो 15,000 रुपए महीना पे एक टायर्स की कंपनी में नौकरी कर रहा था 2012-13 तक, वो लड़का 2014 के बाद से अचानक एक बिजनेस टाइकून बनना शुरू होता है और 5 सालों के अंदर मीडिया के स्टार जो है मीडिया के स्टार एंकर्स जिनको शाम टीवी पे देखते हैं वो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, कभी किसी टीवी चैनल के ऑफिस में पाया जाता है, कभी किसी टीवी चैनल के ऑफिस में पाया जाता है। लोग सिर्फ देख रहे थे कि ये कोई बिजनेस टाइकून है, छोटी सी नौकरी पे काम करने वाला मुलाजमत पेशा आदमी बिजनेसमैन बन के कैसे सामने आ गया। हैरानकुन तौर पे कोई आदमी इस तरफ सोच नहीं रहा था। कोई सोच ही तो नहीं रहा था। तभी तो मुझे ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल आया ताकि लोग कम से कम आइंदा ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। तो जनाब अब इन्वेस्टर्स के सामने एक वीडियो आती है जिसमें आतिफ जमान उस वक्त के गवर्नर पंजाब को एक चैरिटी फंक्शन में चेक देता नजर आ रहा है। 1 लाख रुपए का चेक दे रहा है वो गवर्नर, 1 लाख रुपए का चेक एक बिजनेस टाइकून गवर्नर पंजाब को पेश कर रहा है और वो 1 लाख रुपए के चेक की जो तस्वीर है वो उसने ऐसे पोर्ट्रे की कि जी मेरे तो बड़े गहरे मरासिम है। अब जब फेसबुक पे तस्वीरें आती थी तो वो लोग उससे फिर इम्प्रेस होते थे। अब ये एक तस्वीर के पीछे पूरी एक कहानी इसके जहन में तैयार होती थी कि क्या बताएंगे इन्वेस्टर्स ये वो हर हफ्ते कभी किसी मशहूर शख्सियत के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालता तो कभी टायरों के स्टॉक के सामने खड़े होकर नई खेप पर मुबारकबाद वसूल करता। इन्वेस्टर्स का आतिफ जमान पर एतमाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। इसने 2 कंटेनरों के साथ खड़े होकर सेल्फी ली और इसने अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि हमें मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, हमें एक टायर्स देने हैं और उसको सही साबित करने के लिए ये कोशिश करके एक आर्मी की मैस में इसने खाना खाया, वहाँ से अपना फेसबुक पे स्टेटस अपलोड किया और लोगों को ये बताया कि मेरी मीटिंग है इस मैस में। और वो साथ में उसने कंटेनर्स कुछ अरसे बाद 2 कंटेनर्स टायर्स के, क्योंकि इस मार्केट का आदमी था टायर्स की, तो कंटेनर्स कहाँ उतरते हैं कहाँ खुलते हैं और तुम्हारा तस्वीर लेना सीधे मसला नहीं था। सैकड़ों अफराद की इन्वेस्टमेंट करोड़ों को छू रही थी। आतिफ का स्टाइल ये था कि वो इन्वेस्टमेंट लेते ही उसी अमाउंट का चेक काट कर इन्वेस्टर के हाथ में थमा देता। दुख की बात ये थी कि जिनका घर मुश्किल से चल रहा था वो कभी सास के जेवर बेचकर तो कभी ससुर के रिटायरमेंट की सेविंग्स आतिफ के पास उसके हवाले कर रहे थे।